नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और मेरा जो शो है वीकेंड शाइन विद एनिशा को देखते रहें, इसी तरह पसंद करते रहें और अपनी मोहब्बत मुझे देते रहें। अच्छा, मोहब्बत देने का मकसद ये नहीं होता कि आपने चैनल पहुंच जाना है। मोहब्बत देने का मकसद ये है कि इसी प्यार से जब आप मेरा शो देखते रहते हैं, मेरी तारीफ़ करते रहते हैं, मेरे शो की तारीफ़ करते रहते हैं और लाइव कॉल करके बताते हैं हमें कि हमारा शो बहुत अच्छा आपको लग रहा है, तो यही चीज़ मेरे लिए ज़्यादा अच्छी हो जाती है, क्योंकि जब तक मैं यहाँ मौजूद हूँ, जब तक आप लोग मुझे पसंद कर रहे हैं और आप मेरे शो को पसंद कर रहे हैं। अच्छा जी, बात आ गई पसंद की, तो मैं एक चीज़ होती है सबसे ज़्यादा अहम चीज़ के इंसान जो है सारा दिन थक के काम से, हर चीज़ से, हर टेंशन से, फिर वो सोचता है खूबसूरत जगह हो जहाँ हमारा खूबसूरत सा घर हो, हमारी फैमिली हो, एक अच्छा माहौल हो, जहाँ हम अगर घर से बाहर वॉक के लिए भी जाएँ तो बहुत अच्छा लगे और एक अच्छा सा फील आना चाहिए, क्योंकि पूरी जो ज़िंदगी की टेंशन है ना, वो ख़त्म होती है आपके घर में आपकी फैमिली के साथ। तो आपकी रिहाइश जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने वाली हूँ। जी, आज मैं मौजूद हूँ पीर गुल हसन टाउन में। यहाँ आपको पता है कि पहले भी मैंने तकरीबन 3 से 4 महीने पहले यहाँ पे एक शो किया था और आपको पूरा मैंने दिखाया था कि उस टाइम काफ़ी काम हो रहा था, उस टाइम काम चल रहा था। पर अब जब मैंने आके देखा तो माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त, मतलब मुझे तो इतनी खुशी हुई है, इतनी खूबसूरत जगह और इतने तरीके से घर बने हुए हैं, इतने तरीके। क्योंकि देखिए हमारे कराची में क्या होता है कि हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, हम सीवरेज का निज़ाम और इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करते और बाद में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती हैं। इस प्रोजेक्ट का जो अच्छी चीज़ मुझे लगी है कि इन्होंने हर चीज़ को बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम बनाया है। इसी के साथ मैं कुछ लोगों से भी यहाँ बात करूँगी, वो भी आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे इस बारे में। मेरे साथ अभी मौजूद हैं, उनसे भी बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। मेरा नाम फवाद आलम है और मैं पीर गुल हसन टाउन में प्रॉपर्टी से एसोसिएटेड हूँ। लोगों को पीर गुल हसन के अंदर 120 गज़ की सर्वे 103 और 104 में प्रॉपर्टी देता हूँ और ब्लॉक बी में 240 गज़ के प्लॉट जो है वो सेल भी करता हूँ और परचेज़ भी करता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे जो डेवलपमेंट का काम होता है उसकी निगरानी भी कर रहा हूँ और गाहे बगाहे अपने अलॉटीज़ को और जो लोग इस शोबे से वाबस्ता हैं उनको अपडेट्स भी देता हूँ थ्रू सोशल मीडिया और थ्रू मीडिया चैनल्स। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जो लोग यहाँ आ रहे हैं, जिन लोगों को पीर गुल हसन टाउन का पता चल रहा है, मतलब उन लोगों को ये जो पता चल रहा है एक खूबसूरत जगह जहाँ बहुत ज़्यादा रश भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है, निज़ाम भी बहुत अच्छा है, अच्छा आपको वहाँ घर भी बहुत अच्छे तरीके से बने हुए मिल रहे हैं, तो लोग मतलब खुशी का इजहार तो कर रहे होंगे। असल में किसी भी सोसाइटी के लिए या किसी भी प्रोजेक्ट के लिए एक चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है जो एक इंसान को, एक अलॉटी को पीस ऑफ माइंड देता है, और वो चीज़ कहलाती है कि सोसाइटी का ऑथेंटिक होना, कि जिसके अंदर जिसके मास्टर प्लान अप्रूव हो, जिसका साइट प्लान अप्रूव हो, जिसकी तमाम एनओसीज़ क्लियर हों और जिसके अंदर कोई डबलिंग ना हो। क्योंकि आपने यहाँ देखा होगा स्कीम 33 के अंदर बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जिनके अंदर फ़ाइल की डबलिंग हुई हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह कि पीर गुल हसन टाउन जो कि दादा भाई बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का प्रोजेक्ट है, इसके अंदर इस बात की एश्योरिटी है कि मास्टर प्लान अप्रूव है, साइट प्लान अप्रूव है, इसकी तमाम एनओसीज़ क्लियर हैं और इसके अंदर किसी भी सतह पर कोई भी फ़ाइल की डबलिंग मौजूद नहीं है। रही बात ये कि इसकी अप्रोच, तो आपने ये देखा कि मेन सुपर हाईवे के ऊपर सब्ज़ी मंडी के बिल्कुल बराबर में आपको एक कुशादा सोसाइटी नज़र आती है जिसका नाम है पीर गुल हसन ब्लॉक बी और पीर गुल हसन फ़ेज़ 2 ब्लॉक बी, और इसी के साथ एसोसिएटेड है सर्वे 103 और सर्वे 104। जहाँ तक रही बात के लोगों के खुश होने की, तो लोग जब यहाँ पे आज से 2 साल 3 साल पहले जब इस काम का आगाज़ किया था और यहाँ पर हर वीकेंड के ऊपर सैटरडे और संडे पे बहुत सारे लोगों का रश होता है और वो देख के उनको दिली तौर पर खुशी और तस्कीन होती है कि उनका जहाँ पे उन्होंने ज़मीन को अलॉट कराया है वहाँ पर डेवलपमेंट का काम तेज़ी से जारी है। ठीक है जी, पर इसके आपने अभी जब एक बात की, उसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं कि ये जो एक सिस्टम चल चुका है और मेरे ख्याल से ये बहुत बुरी चीज़ है कि लोग अब परेशान है कि कहीं भी एतमाद नहीं होता, कि क्योंकि फ़ाइल डबल हो सकती है, पता चले हम पूरी कहते हैं ना ज़िंदगी की जमा पूंजी एक जगह लगाएं और
ऐसा कोई इशू आ जाए, तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं। जो भी फाइल यहाँ पे सेल होती है उसकी वेरिफिकेशन दादा भाई के ऑफिस जो शाहराह फैसल के ऊपर है वहाँ पर जाके उसकी वेरिफिकेशन करवाई जा सकती है, और वो इस बात को इंश्योर करते हैं कि इस फाइल के अंदर अगर कोई ड्यूज़ हैं तो वो ड्यूज़ पेड हो के ही वो फाइल ट्रांसफ़र होगी, वरना वो फाइल ट्रांसफ़र के प्रोसेस से ही रिजेक्ट हो जाती है। तो ट्रांसपेरेंसी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है और हर सतह के ऊपर इस बात को इंश्योर किया गया है कि ट्रांसपेरेंसी हो, और दूसरा कि इसके अंदर किसी किस्म की कोई डबलिंग ना हो। तीसरी बड़ी और अहम बात कि ये केडीए के अंडर में नहीं, आप ये कह लीजिए कि कंटोनमेंट के अंडर में आती है और कंटोनमेंट ही इसका नक्शा अप्रूव करता है। तो आपने देखा होगा मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के अंदर क्या होता है कि लोग अपना जो है 2 मंजिल को 3 मंजिल में कन्वर्ट कर देते हैं, 1 मंजिल को 2 मंजिल में कन्वर्ट कर देते हैं और घर के अंदर ही दुकान निकाल देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो पीर गुल हसन टाउन है ये इन तमाम चीज़ों से पाक है और इन तमाम चीज़ों को इंश्योर किया गया है कि यहाँ पे एक सोसाइटी का जो एक ओवरऑल स्टैंडर्ड है वो मेंटेन रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम ज़ुहैब शेख। अच्छा ज़ुहैब, आप बताइएगा आप एज यहाँ पे क्या है? मैं यहाँ पे एज प्रॉपर्टी एडवाइज़र हूँ और यहाँ पे लोगों को प्लॉट्स वगैरह जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मैं लेके देता हूँ माशाल्लाह से, और इसके अलावा यही काम माशाल्लाह से है। अच्छा, यहाँ के बारे में बताएं कि प्लॉट्स लोग मतलब कितने ज़्यादा तादाद में लोग आ रहे हैं इस देखिए जी, सबसे बड़ी बात ये होती है, मैं समझता हूँ कि जो भी घर लेने के लिए आता है तो उसका जो सबसे पहले जो उसका जो माइंड होता है वो ये है कि ना जगह जो है ना मेरी अच्छी होनी चाहिए। इट्स मीन ये कि जो रोड से जो है ना मेरी अप्रोचेबल होना चाहिए, जो फर्स्ट पॉइंट वो देखते हैं। और सेकंड ये होता है कि ना अंदर कंजेस्टेड ना हो, पानी बिजली गैस ये होना चाहिए बेसिक्स। और जो मैं सबसे जो इसका जो सबसे बेसिक पॉइंट है वो ये है कि ये सोसाइटी अल्हम्दुलिल्लाह ऑथेंटिक है माशाल्लाह से, दादा भाई वालों की है एज यू नो। और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि मैं इतना अरसे से काम कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 99.9% यहाँ पे ऑथेंटिसिटी माशाल्लाह से है। अच्छा, इस सोसाइटी को कितना अरसा हो गया? ऑलमोस्ट इनको 30 इयर्स तो हो गए हैं इसको। अच्छा, जी हाँ, ठीक है। तो जो अलॉटीज़ हैं अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों को शिकायत होती है कि हमारा जो प्लॉट है वो यहाँ से वहाँ हो गया। जी जी। किसी ने जो है ना वो अभी भी कुछ दिन पहले भी हमने देखा न्यूज़ पे आ रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के अलॉटीज़ को ये शिकायत नहीं है माशाल्लाह से। जो जिनको अलॉट किया गया था प्लॉट माशाल्लाह वो प्लॉट्स उनके पास ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। और आज वही लोग रीसेल कर रहे हैं। और आपने ऐसा देखा है कि अभी डेवलपमेंट वर्क जो है माशाल्लाह से स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर घर भी माशाल्लाह से बनना शुरू भी हो गए हैं और बन भी रहे हैं। और आने वाले कोई फैमिलीज शिफ्ट हुई हैं यहाँ पे? जी हाँ, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 फैमिलीज जो हैं वो यहाँ पे रहती हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं होता कि अगर कोई कॉर्नर का प्लॉट है या स्टार्ट में है तो उसके रेट थोड़े हाई होंगे, जो एक तरीकेकार होता है? देखिए ये तो एक नॉर्मल सी बात है ना, ये ठीक तो है। लाज़मी होती है। अब जो चीज़ लोकेशन की होती है वो तो नॉर्मल सी बात है, वो तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी महंगी होती है ना, ठीक है ना, एज़ कम्पेयर टू अदर प्लॉट्स। फिर वो जो लोग लेने वाले होते हैं वो कॉर्नर की, तो अब जब आप घर बना के बेचते हो तो भी यही होता है कि वो लोग यही बोलते हैं कि भाई हमें जो कॉर्नर का प्लॉट है थोड़ा महंगा है तो हम वहाँ घर बनाएंगे, तो वो हर लोकेशन के हिसाब से अच्छा भी होता है। अच्छा, अब जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं, तो यहाँ प्लॉट्स के रेट उतने ही हैं कि बढ़ चुके हैं? हाँ देखिए जी, जाहिर सी बात है यहाँ पे अभी जो प्लॉट्स के रेट्स हैं ना वो रीज़नेबल हैं। स्कीम 33 में आप जाएं तो वहाँ पर अगर आप घर बनाने जाते हो तो मिनिमम 10 मिलियंस का जो है ना वो प्लॉट मिलता है आपको। देन आप उस पर जो है ना कॉस्ट लगाओ कंस्ट्रक्शन की तो वो आपको 160-180 का पड़ता है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। अभी यहाँ पे जो प्लॉट्स हैं अभी 5 to 6 मिलियंस के अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाते हैं। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इसकी जो अप्रोच है वो तो मैं समझता हूँ सबसे बेस्ट है, क्योंकि मेन हाईवे की सोसाइटी है। और यहाँ से आप आने वाले वक्त में आप देख रही हैं कि हम लोग आजकल अगर वीकेंड्स पे भी जाते हैं तो हर किसी की यही होता है कि यार हम लोग जो है ना वो हाईवे पे जाएं और डाइनिंग करें। और इसके अलावा बहरिया टाउन भी आप देख रहे हैं कितना आगे है यहाँ से, तो यही लोगों का रूट है और लोग टूवर्ड्स लियारी एक्सप्रेस से आते हैं और यहीं से गुजरते हैं। अच्छा। तो आई थिंक इट विल बी बेस्ट इंशाल्लाह। जो अगर लेना चाहें तो उनके लिए भी ये ज़बरदस्त जगह है। इंशाल्लाह ज़रूर आपके साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम शिराज महमूद है और मैं अल सैयद रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग से एज ए जनरल मैनेजर मार्केटिंग लीड करता हूँ मार्केटिंग सीट को। अच्छा।
और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पीर गुल हसन फ़ेज़ 2 ब्लॉक बी में सर्वे 103, 104 और ब्लॉक बी 240 गज़ हम लोग तमाम जितनी भी यहाँ की मार्केटिंग है तकरीबन देखते हैं विद द जॉइंट वेंचर ऑफ दादा भाई। हम लोग देखते हैं सारी चीज़ों को। साकिब साहब हमारे CEO हैं और डेवलपमेंट के मामलात में बड़ी तेज़ी से बड़े पेशरफ्त रखते हैं, बहुत तेज़ी से काम करने की कोशिश करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से डेवलपमेंट भी हुई। जिस तरह आप लास्ट टाइम आपका विज़िट हुआ था, आपने देखा था डेवलपमेंट उस वक्त जारी सारी थी अल्हम्दुलिल्लाह। अब भी उससे भी ज़्यादा अच्छे मयार के ऊपर अब जारी सारी है। यहाँ पे अब अल्लाह का शुक्र है इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से KE से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन कर चुके हैं दादा भाई। अच्छा। और अभी रिसेंटली आज यहाँ पे संगे बुनियाद रखा गया फ़ेज़ 1 के अंदर मस्जिद का। अच्छा। ठीक है। और अभी तकरीबन 1 महीना पहले मस्जिद उस्मान ब्लॉक बी की बिल्कुल एंट्रेंस के ऊपर उसका संगे बुनियाद रखा गया। उसकी कंस्ट्रक्शन भी जारी सारी है अल्हम्दुलिल्लाह। एक मस्जिद सर्वे 103, 104 के सामने स्कूल का प्रोजेक्ट भी है यहाँ पे, अल्लाह का शुक्र है। ये बहुत अच्छी सोसाइटी है। बहुत मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों के लिए जो मिडिल क्लास से जो ताल्लुक़ रखते हैं, जो ये सोच रहे होते हैं कि किस तरीके से मामलात को हैंडल किया जाए और अपने घर की तरफ आएँ, जो लोग किराए के ऊपर होते हैं, तो ये उन लोगों के लिए। और साकिब जो हमारा CEO हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कैडर करते हैं कि इस तरह के लोगों के लिए जो है यहाँ पे प्लॉट्स की जो वो है उनको दिया जाए ताकि वो लोग ईज़ फील करें। देखें बात ये नहीं है, घर तो इंसान बनाने की हर बंदा ही ख्वाहिश रखता है, बिल्कुल ठीक है ना, हर बंदे की ख्वाहिश होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं कि लोगों के ख्वाबों को पूरा किया जाए। सही है ना। मैं एज ए जनरल मैनेजर देख रहा होता हूँ बहुत सारी चीज़ों को और इन सब सारी चीज़ों को हम लोग वो कर रहे होते हैं, कैडर कर रहे होते हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें इस तरह की देखी हैं। सबसे बड़ी बात है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। अभी आपने रिसेंटली देखा कितना हैवी रेन आया था कराची में। जी जी बिल्कुल। हाँ, कराची में बताइएगा। कराची में बहुत हैवी रेन आया था और आप समझ सकते हैं कि आपने देखा कि बहुत सेटल्ड सोसाइटी इवन के डिफेंस वहाँ पे भी पानी खड़ा हो गया। ठीक है, पानी मतलब इस तरह से खड़ा हो गया कि रेले आ गए पानी के। ठीक है ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 2-3 घर बन चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। ठीक है। इवन के जो खाली प्लॉट्स हैं, जहाँ पे खाली प्लॉट्स की जगह मौजूद है, जहाँ पे लोगों ने अभी कंस्ट्रक्शन करनी है, वहाँ पे भी पानी जमा नहीं हुआ। इसकी वजह यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा। जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है उसी के बाद आपकी सोसाइटी को कामयाबी मिलती है। और इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया और इस चीज़ की पेशरफ्त के लिए अल सैयद रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग कोशिश रहती है हमेशा। ऐसी बात नहीं है, हम लोग कोशिश करते हैं कि इन सब चीज़ों को देखा जाए ताकि इस तरह की कोई चीज़ ना हो। जाहिर सी बात है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है, जिन्होंने घर बनाने हैं, एटलीस्ट उनको जो है ना कंफर्ट लेवल फील हो। बिल्कुल एयरपोर्ट से 10 मिनट की मुसाफत पे, ये बिल्कुल एज पे हाईवे के खड़ी हुई सोसाइटी है। ठीक है। अच्छा, इस यहाँ की सोसाइटी के बारे में बताएं, सिक्योरिटी क्योंकि लाजमी है, मतलब बताएं जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे प्लॉट्स लेने भी आ रहे हैं या कुछ भी, तो वो क्या कहते हैं कि यहाँ आने में उनको कोई मुश्किलात पेश आती हैं या नहीं आती? देखें यानी सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सिक्योरिटी के हवाले से तो आपको बिल्कुल, बल्कि किसी को भी बिल्कुल जो है ना परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप इस वक्त मलीर कंटोनमेंट बोर्ड की जुरिसडिक्शन में बैठे हैं, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात, यहाँ पे सोसाइटी की अपनी जो है सिक्योरिटी है, उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल करती है। लोगों से, इवन के हम लोगों से भी आने जाने में कभी कबात हो जाए, कभी हम देर से लेट नाइट आ रहे हों तो हमसे भी पूछ लिया जाता है कि यार आप इस वक्त खैरियत से आए हैं, कोई काम है, कोई मामला है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ऐसी बात नहीं है। सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कैडर किया जा रहा है, इसलिए कि सिक्योरिटी बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, ठीक है। और बहुत अच्छी बात है, बल्कि जो लोग आना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि एक अच्छा सेवरेज का निज़ाम भी हो, लाइट भी हो, गैस भी हो, क्योंकि जो एक अमूमन रहता है कि आपकी ये जो है ये मेन चीज़ें हैं ना ज़िंदगी की, ये ज़रूरी है, ये बेस है। अगर ये आपके पास नहीं है तो इसका मकसद है कि फिर आपकी ज़िंदगी अधूरी होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेगी, आप ज़रूर विज़िट करें, आपको बहुत अच्छी जगह ये लगेगी, बड़ा पुरसुकून। कहते हैं ना हम लोगों को सुकून वाली जगह अब चाहिए और हर इंसान ये चाहता है, क्योंकि सारा दिन शोर, ये सारी चीज़ें, ट्रैफिक,
मुश्किलात ज़िंदगी की, फिर इंसान कहता है कि रात को जाके एक सुकून वाली ज़िंदगी जो है वो भी एक ज़िंदगी है ना अपने बच्चों के साथ। सबसे बड़ी बात है कि पीस ऑफ माइंड है आपका। आप जब आते हैं तो आपको कोई शोर नहीं होता। आप कम से कम इस चीज़ से जो है कि जिस तरह आप दूसरे इलाकों में जाते हैं तो शोर शराबा, ट्रैफिक का शोर, हॉर्न्स, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आते हैं, बड़ा ईज फील करते हैं, कंफर्ट लेवल हाई हो जाता है, आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है, फिर सिक्योरिटी के हवाले से बहुत अच्छा आपको मेयार मिलता है, और फिर पानी, सेवरेज, ये वो, माशाल्लाह हर चीज़ प्रॉपर है, सारी प्रॉपर है माशाल्लाह से। ठीक है जी। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ गए और बड़ी ठंडी ठंडी ताज़ा हवा है, और यकीन करें पीछे आपको नज़र आएगा, मुझे बकरियां भी बड़ी अच्छी सी नज़र आ रही हैं यहाँ पे। हमें जो शहर के बीच में रहते हैं, जो लोग बहुत तंग हो चुके हैं कि आसपास बहुत सारे घर और शोर और ये सारी चीज़ें, यकीन करें वो लोग यहाँ आके मेरी तरह खुश होते हैं जिस तरह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही हूँ, मैं फ़्रेश फील कर रही हूँ। तो अब मैं बात करती हूँ, हमारे साथ हमारे दूसरे गेस्ट भी मौजूद हैं, उनको भी वेलकम करती हूँ अपने शो पर, उनसे भी बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे। आप सुनाएं? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा ये बताइएगा, सबसे पहले अपना नाम और अपने बारे में बताइएगा। मेरा नाम करीम दाद है, अल नाफे एसोसिएट से मेरा ताल्लुक़ है, और काफ़ी अरसे से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। मतलब इनिशियली जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, दादा भाई एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड का ये प्रोजेक्ट है, उस वक्त से अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। और तारुफ तो इतना ही है, बाकी आप देखें, और जो आपको यहाँ के हवाले से कुछ पूछना है तो वो इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ से ब्रीफ कर सकता हूँ मज़ीद। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि कुछ मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ घर तैयार हो रहे हैं, और कुछ घर मुझे ऐसे फील हो रहा है कि तैयार हो चुके हैं, प्रॉपर आखिरी मराहिल पे हैं, तो लोग क्या शिफ्ट होना भी शुरू हो गए? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपके कैमरामैन दिखा सकें तो हमारे बैक साइड पे जो है वो सर्वे 103 104 में तकरीबन 3 फैमिलीज इस वक्त आ चुकी हैं, और कुछ घर यहाँ से जो है वो कंप्लीशन में है। आप सराउंडिंग में देख सकते हैं कि कुछ प्लास्टर तक भी पहुँच गए हैं, कुछ में फिनिशिंग का काम चल रहा है, और रिहाइश भी इस वक्त शुरू हो गई है। जैसे आपने अपने शुरू में बात की कि एक पीसफुल माहौल और एक सुकून जो है वो माहौल, वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो फैमिलीज़ यहाँ पे रह रही हैं उनको ये मुयस्सर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस आज भी लोगों से यही है। मैं कुछ असल में बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ बात करता चलूँ, सिर्फ रिहायशी नहीं बल्कि यहाँ पे बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़े फ़ायदे हैं। पिछले चंद अरसे में तकरीबन यहाँ पे 20 से 25 लाख रुपए का जो प्लॉट है, आज उसकी मालियत तकरीबन 45 लाख रुपए के ऊपर पहुँच गई है। तो किसी भी सोसाइटी की ग्रोथ के लिए, किसी भी सोसाइटी की जेन्युइन होने के लिए, किसी भी सोसाइटी के डेवलप होने के लिए, ये असल में वो चीज़ है कि जिसमें आप उससे अंदाज़ा लगाते हैं कि एक 20-25 लाख रुपए वाली चीज़ जो है वो इतने कम अरसे में कैसे डबल हो सकती है। तो ये इसकी एक मिसाल है जो कि इस वक्त पूरी मार्केट में लोगों को इस बात का अच्छी तरह से इल्म है कि यहाँ पे प्लॉट ख़रीदार बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त, और अल्हम्दुलिल्लाह बेचने वाले बहुत कम हैं। अच्छा, मतलब आपका कहने का मकसद है जो लोग बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहें तो वो भी ले सकते हैं, और बहुत वाकई कम अरसे में इतनी ज़्यादा कीमत बढ़ी है, तो जो लोग चाहते हैं बिज़नेस करना, और ये तो आपको पता है कि कराची में ये चीज़ें हैं और बहुत अच्छी जगह है इस हवाले से, तो ज़रूर इस तरफ आप विज़िट कीजिएगा। और इस बारे में ये बताइएगा कि आपका ख़ुद इरादा है यहाँ शिफ्ट होने का? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह इसी पहली गली में हमारा प्लॉट है, और उसको हमने कंस्ट्रक्शन भी कर लिया है, और इंशाल्लाह उसी में शिफ्ट होने का इरादा भी है। और बाकी जितने भी लोग हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आएँ, इसको विज़िट करें। विज़िट करने के बाद आपको अच्छे तरह आइडिया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी इससे 3-4 महीने पहले आपने विज़िट किया था, और आज आप लोगों का बहुत शुक्रिया, दोबारा आप लोग आए, और यहाँ आने के बाद आपको अच्छे तरीके से ख़ुद ये महसूस हुआ होगा कि 4 महीनों में जो डेवलपमेंट हुई है तो वो देखने के लायक है कि ऐसी डेवलपमेंट हुई है, और इंशाल्लाह आगे मज़ीद भी होती रहेगी बहुत सारी। अच्छा दूसरा ये मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त सर्वे नंबर 104 में रोड का काम शुरू हो चुका है, रोड कारपेटिंग का काम शुरू हो चुका है। उसके लिए आज मेजरमेंट तकरीबन सारी हो गई हैं, और इसका काम इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में शुरू हो जाएगा।
मज़ीद डेवलपमेंट जितनी भी है यहाँ पे तकरीबन सब कंप्लीट है। सेवरेज यहाँ कंप्लीट है, ठीक है। आपका पानी की जितनी भी लाइन्स है सारी कंप्लीट है यहाँ पे। बाकी सारी चीज़ें जो आपकी बुनियादी सहूलतें हैं वो सारी कंप्लीट हैं। अगर आज कोई फैमिली यहाँ घर बनाना चाहे तो आज घर बना के आज से रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। ठीक है जी, जो एक खूबसूरत ज़िंदगी के लिए बेसिक चीज़ें होती है वो यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे दूसरे गेस्ट मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन आप अपना नाम बताएंगे मुझे? जी, मेरा नाम शेख मोहम्मद अयाज़ है और मैं यहाँ पे बस एक छोटी मोटी सी इन्वेस्टमेंट की थी मैंने, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अच्छा रिस्पांस मिला है यहाँ पे। तो इस वजह से आज आए हुए था यहाँ पे, देखा काफ़ी अच्छा घर भी बन गए हैं, काफ़ी चीज़ें बन गई हैं, तो काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है यहाँ पे। तो अच्छा, इस हवाले से बताएं, ये जो हमारी आवाम डरती है कि कहीं भी कोई प्लॉट या कोई इन्वेस्टमेंट करती है तो डर होता है कि दूसरी एक फ़ाइल ना निकल आए और कहीं ज़िंदगी की जो जमा पूंजी है वो कहीं ज़ाया ना हो जाए, तो आप क्या समझते हैं कि ये जगह बेस्ट है? यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, इस हवाले से बताएं ताकि लोगों का एतमाद जो है वो और मजबूत हो। जी बिल्कुल, ये जगह बहुत यानी कि इसके अंदर डबलिंग कोई भी नहीं है। इधर जो मैंने प्लॉट लिया था तो उस वक्त मैंने सारी वेरिफिकेशन कराई थी दादा भाई से। ये दादा भाई का एक प्रोजेक्ट है जो पीर गुल हसन का सर्वे 103 104, तो यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पांस है। दूसरा ये है कि कोई डबलिंग नहीं है, कोई कब्ज़ा माफिया नहीं है, कोई किसी किस्म के मामलात नहीं है, सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं यहाँ पे, तो इस लिहाज से काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी बेहतर जगह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माय नेम इज़ सैयद नदीम, आई एम प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। और इस जगह के हवाले से अगर आप पूछना चाह रही हैं तो ये जगह जो है, एक तो सबसे बड़ी बात होती है अथेंटिक फाइल्स हो, डबलिंग ना हो, कोई दूसरा दावेदार आके ना खड़ा हो जाए। तो इस जगह के ऊपर कोई भी ऐसी बात नहीं है। 40 इयर्स पुरानी 70s के दौर, क्योंकि आप लोगों को जो क्लाइंट आते हैं उन लोगों को सेटिस्फाई करना होता होगा, तो आप तो बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं देखने वालों को। देखिए मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ऑल्सो आई एम इन्वेस्टर और मेरी फ़ाइल्स भी यहाँ पे पर्सनल ख़ुद भी मौजूद हैं। अच्छा। और मेरे रिलेटिव्स की फ़ाइल्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। जब मुझे ट्रस्ट है, जब ही मैंने अपने रिलेटिव्स को भी यहाँ पे फ़ाइल्स परचेज़ करवाई हैं और उनको फ़ायदा हुआ है। आज वो 1 मिलियन अप पे हैं। प्रीवियसली 2-3 महीने से वो 10 लाख रुपए ऊपर हैं। कोई भी आप बिज़नेस कर लें, जॉब कर लें, आप इतने पैसे नहीं कमा पाते हैं। और मैं अमूमन जो हमारे मिडिल क्लास पीपल हैं उनको ये एडवाइस करना चाहूँगा कि वो जो फ्लैट्स में रहते हैं, किराए पे रहते हैं, एक घर में 4 भाई हैं, उनके कंजस्टेड हो रहा है, वो आराम से इसको सेल आउट करके अपने घर को यहाँ पे 4 भाई भी बना सकते हैं। यहाँ पे जो फ्लैट्स से परेशान हैं वो लोग बना सकते हैं। और ये सुपर हाईवे से लगी हुई जगह है, M9 के ऊपर है, वैल्यूएबल जगह है ये जगह यहाँ बहुत अभी भी ये समझ लीजिए कि ये ग्रोइंग पे है और ये राइजिंग है। ये इसके अप प्राइस होंगे। अगर आप इसके एतराफ़ में जाते हैं तो 10 मिलियन की प्रॉपर्टीज़ हैं, मोर देन 10 मिलियन के प्लॉट्स हैं। और यहाँ पे जो है आपको 5 मिलियन टू 6 मिलियन पे 120 गज का प्लॉट मिल जाता है और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट है इसके अंदर। सिर्फ यहाँ पे लाइट और गैस है। गैस जब 30% आबादी हो जाती है उसके बाद आएगी। और जो लाइट है उसका भी दादा भाई का एग्रीमेंट हो गया है, वो भी किसी भी वक्त आ सकती है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे वाटर सेवरेज दोनों अवेलेबल है। और कारपेटिंग का भी हम सुन रहे हैं कि वो भी होगी कभी, अभी कुछ अरसे के अंदर शुरू कर देंगे ये। और पीसफुल एनवायरनमेंट है। इसके अलावा आप गार्ड देख सकती हैं, चारों तरफ गार्ड्स हैं और सिक्योरिटी का कोई मतलब कंसर्न नहीं है कि लोग प्रॉब्लम हो, सिक्योरिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनवीर है और तकरीबन 1.5 साल पहले फ़र्स्ट टाइम मैं आया था यहाँ पर और दादा भाई के प्रोजेक्ट्स का मैं करता करता आया था। मुझे किसी ने बताया था सर्वे में और यहाँ पर काफ़ी अच्छी ज़मीन है, तो मैंने फिर काफ़ी इन्वेंट्री फिर इनकी यहाँ पर ना अपने लोगों की, अपने रिश्तेदारों की। तो बहुत अच्छा रिस्पांस रहा 1 साल में और काफ़ी मतलब मल्टीपल प्रॉफिट हुए। और फिर उसके अलावा ये हुआ कि फिर डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई, लाइट्स आ गई, रोड्स बिछना शुरू हो गए और फैमिलीज़ मूव हो गई, पानी आ गया। और फर्दर अभी फ्यूचर में बहुत अच्छे प्लान्स हैं कि पार्क्स बन रहे हैं यहाँ पर, लाइटिंग प्रॉपर तरीके से। और इस स्कीम 33 में क्योंकि ये बिल्कुल रोड के करीब है, हाईवे पे M9 के बिल्कुल साथ है, मंडी भी साथ है, तो ये बड़ी बेहतरीन लोकेशन है। मैं समझता हूँ कि फ्यूचर इसका बहुत अच्छा होगा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रेजिडेंट के हवाले से भी।
थैंक यू वेरी मच। और हमारे साथ हमारे दूसरे गेस्ट मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद कासिम है और मैं तकरीबन पिछले 1 साल से यहाँ एज ए इन्वेस्टर आया था फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। और मेरे वैसे रियल एस्टेट का काम भी है, बट ये कि जब मैं एज ए इन्वेस्टर आया मैंने सर्च आउट किया, इस सराउंडिंग्स में सर्च आउट किया, इस मेमार की सराउंडिंग में, यहाँ की सराउंडिंग में, तो सबसे लोवेस्ट रेट पे ये सोसाइटी थी। जब जनवरी में यहाँ काम स्टार्ट किया मैं, उस वक्त प्लॉट की कीमत थी अप्रॉक्सीमेटली 23 to 24 लैक्स, जो कि अब पहुँच चुकी है अप्रॉक्सीमेटली 50 लैक्स पे। माशाल्लाह। 1 साल में बहुत लोगों ने इस पे अर्न भी किया और मैंने अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, मतलब बहुत अच्छा इस पे काम किया हमने और बहुत लोगों को प्लॉट्स दिए, ख़ुद भी इन्वेस्टमेंट की। तो अब ऐसे रियल एस्टेट एजेंट मैं काम कर रहा हूँ सैयद साकिब अली शाह साहब के साथ ही। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ काम अगर देखा जाए सराउंडिंग में तो इस वक्त 1 करोड़ के लगभग प्लॉट्स के रेट्स हो गए 120 स्क्वायर यार्ड के, और यहाँ उसकी निस्बत अभी सिर्फ 50 लैक्स पे पहुँचे हैं। तो इसका मतलब यहाँ अभी भी बहुत चार्म है इन्वेस्टमेंट का। तो मैं नाजरीन से यही कहूँगा कि जो शहर में फ़्लैट्स में रहते हैं, कंजस्टेड जगहों पर रहते हैं, वो फ़्लैट सेल आउट करके यहाँ प्लॉट्स लेके अलग अलग पोर्शंस बना के, अगर 4 भाई हैं तो 2 घर प्लॉट्स लेके 4 पोर्शंस बना के रह सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ सिक्योरिटी पर्पस से कोई इशू नहीं है। और सबसे अच्छी बात इस सोसाइटी की ये है कि टू बी वेरी नियरेस्ट है फ्रॉम M9 मोटरवे। और इसके अलावा पानी वगैरह कोई इशू नहीं है, पानी की लाइंस आ गई हैं प्रॉपरली, सीवरेज प्रॉपर है माशाल्लाह से। और इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी बहुत अच्छी सोसाइटी है, और अगर आप लोग यहाँ घर बनाना चाहें तो उसके लिहाज से भी बहुत अच्छा है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आपको मेरे बैक साइड पे नज़र आया होगा स्कूल लिखा हुआ है, और इसके पीछे जो आपको एक बड़ी सी जगह ज़मीन नज़र आ रही है, ये पूरी स्कूल के लिए, यहाँ पे बच्चों के लिए स्कूल बनेगा। जो लोग यहाँ रिहाइश जिन लोगों की होगी उन लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा स्कूल के लिए, अंदर ये लोग बहुत बड़ा सा एक अच्छा स्कूल, कहते हैं ना एजुकेशन लाजमी और बच्चे हमारे फ्यूचर है, उनके लिए ये इन लोगों ने बड़ी अच्छी प्लानिंग की है कि स्कूल भी अंदर होना चाहिए। अच्छा, इसी के साथ इन लोगों ने ये भी सोचा कि क्यों ना ऐसा हो कि बच्चे पढ़ने के बाद शाम को जो है थोड़ा सा जो है जाके बाहर रिलैक्स भी करें, तो उसके लिए एक पार्क भी जो है वो बैक साइड पे पार्क भी बनाने के लिए तैयारी हो रही है। तो उस तरफ जाके फैमिलीज़ जो हैं वो पार्क में भी अपनी जो है टाइम अच्छा एंजॉय करेंगे। तो एक अच्छी जगह है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, यकीनन आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, आप यहाँ ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।